हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसे हैं आप सभी के परिवार वाले। मैं उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। ये सब चीज़ें जो आजकल चल रही हैं उसको देखते हुए थोड़ा सा फ़िक्र होती है, सभी की होती है। आप सब भी मेरे क्योंकि अपने ही हो, जैसे आपको मेरी होती है वैसे ही मुझे आपकी होती है। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ चावल फ्राई। गुड्डू कढ़ी चावल नहीं खाती है तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से हमें फ्राई करके बनाना पड़ता है। तो वही यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो उसको चावल फ्राई करके दे देते हैं क्योंकि वो बहुत चाव से खाती है। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया था, उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, और जब वो भुन गए तो उसके बाद मैंने उसमें सूखे मसाले डाल दिए थे। आप अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ये फ्राई चावल या फिर जो भी आप इसको बोलते हैं तो एक बार ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसमें कुछ भी नहीं है, मसालों के साथ ही करना है। क्या बस बैठ के भेजूंगा। लो कैसे बैठ के दे रहा है, देखो यूं। क्या दे रहा है, ये फ्लावर क्यों दे रहा है। आप मेरी मम्मी हो। यहाँ पे ये यहाँ पे रहेंगे। अंदर चलो। किसने सिखाया है ये पैरों पे बैठ के फूल देना, कहाँ देखा है ये? आपके साथ रह रहे के आपके साथ रह रहे के मैंने किसको पापा फूल? तो करते। पापा ने कब किया? आपकी आपके एनिवर्सरी में, आपके बर्थडे में। देख, बता जरा कब देखा तूने? कैसे कर रहा हूँ? आपके एनिवर्सरी कैसे दिया था में पापा ने, कैसे दिया तो कैसे देख के दिया था? बताइए। जल्दी बता। गंदा, हम पापा ने तो कभी भी नहीं दिया। बहुत बार दे चुके। अच्छा, कैसे दिया था, एक देख के बता जरा। जल्दी खा दे। एक देख के तू बता। बैठ के दिया था यार। कैसे बैठे थे आप पापा? ये लो। ये लोग ऐसे कहा था हैं? ये लो। सही ये है, लो। सही है। पहले जी को यूं दूंगा। कौन सी गई आएगी, गम की है। हमने गम से साफ शादी करेगा क्या फिर तू? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। तो हम कब शादी करके तुझे? बाल भेज देंगे। हाँ वैसे सही है, शादी करके हम तन्मय को भेज देंगे ससुराल बिल्कुल भी और नहीं। गुड्डू को रख लेंगे शादी करके, यही उल्टी रीत चलाएंगे, ठीक है। तन्मय तो जाएगा अपनी वाइफ के साथ, ठीक है तन्मय। तन्मय सासू माँ की सेवा करेगा। तो यहाँ पर विपिन बना रहे हैं बच्चों के लिए मैंगो शेक। मैं उनको नहीं दे रही हूँ आजकल शेक वगैरह, आइसक्रीम, स्मूथी, मतलब कुछ भी ठंडी चीज़ मैं उनको नहीं दे रही हूँ। मेरे घर में इसलिए बन भी नहीं रही है क्योंकि देखिए ये जो बुखार है, जुकाम है, ये थोड़ा सा डर लगता है। हालांकि ये चीज़ें पहले भी होती थी, जुकाम, खांसी, बुखार, लेकिन आजकल थोड़ा डर लगता है तो इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ। लेकिन आज उन्होंने अपने पापा की जान खा ली तो वो कहने लगे कुछ नहीं होता है, ये है वो है, दे दो ये वो। तो फिर मैंने कहा भाई तुम ही दो, मैं तो नहीं दूंगी क्योंकि अगर फिर कल को इनको जुकाम या कुछ हो गया तो मैं तुम्हें ही डांटूंगी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है गिलास मैंने ही डेकोरेट कर दिए थे। मैंने कहा चलो अब जा तो रही हैं, बच्चों को तो खुश कर देते हैं थोड़ा सा। और पता है इन्होंने आइस भी डाली हुई है इसके अंदर, ये देखिए। मतलब यही चीज़ मैं कर दूं तो मुझे 10 बात सुनाएंगे कि तुम ख्याल नहीं रखते हो। माँ के ऊपर आ जाता है ना, तुमने बिगाड़ रखा है, तुमने ये कर रखा है, तुमने, मतलब हर माँ को, मतलब हस्बैंड यही बोलते हैं हर बात पे। लेकिन खुद कितना भी लाड़ प्यार कर लें बिल्कुल बात नहीं मानते, वो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो अभी जो है उन्होंने वो शेक बना कर दिया, मैं चाय बना रही हूँ इनके लिए क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो गरम गरम जैसे कि ये आए तो रहता है कि कुछ गरम चीज़ इनको दे दी जाए। हालांकि मेरा खुद बहुत लस्सी का मन कर रहा है, लस्सी ठंडी बनती है, मीठी वाली लस्सी, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा फिर वही हम पियेंगे तो बच्चों को भी रहता है। अभी तक ये जो चीज़ है हमारे गांव से दूर है, लेकिन फिर भी देखिए वायरस है, पता नहीं चलता है कब कहाँ पहुँच जाए। तो सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है और इस टाइम पर पहले की अपेक्षा बहुत बुरा हाल है। बस यही कहूँगी आप सब
बेवजह घर से बाहर ना निकलें। और मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मी को खुद बुखार हो रखा है आजकल, और टेंशन हो जाती है आजकल बुखार का नाम सुनते ही। तो यहाँ पे चाय बनाने के लिए मैं थोड़े से ये मसाले यूज़ करती हूँ जो कि अच्छे रहते हैं आजकल के टाइम को देखते हुए। आप भी अपनी चाय में इनको डालें, अदरक, हरी इलायची, लौंग है, काली मिर्च है। चाय तो स्वाद बनेगी बनेगी, और ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये मसाले यूज़ कर रही हूँ। तो बस इनको मैं जो है इमाम दस्ते में कूट कर चाय में डाल दूँगी। चाय में अभी उबाल नहीं आया है, तो मैं उबाल आने के बाद डालती हूँ। तो वो चीज़ें भी मैंने इसमें डाल दी हैं, और चाय को बस अब मैं अच्छे से पका लूँगी। उबाल आ गया है, अभी चाय बन रही है, चाय पियेंगे। और मैंने आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, मन ही नहीं किया, क्योंकि इस तरह की ना मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इन सब चीज़ों से दूर रहने की। मतलब हम सभी बच्चों को बाहर नहीं निकाल रही हूँ, वो तो मैं काफ़ी टाइम से ही नहीं निकाल रही थी, तब तक तो कोरोना का इतना हुआ भी नहीं था। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाहर की स्थिति बहुत ख़राब है। ऊपर से कुछ अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं। अभी इन्होंने भी बताई मुझे एक खबर, मतलब इतना दुख होता है सुन के। कोरोना तो चलो है ही है, लेकिन इंसान इतना ज़्यादा वो हो चुका है ना। अभी मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूँगी। और चाय बन रही है। मेरा मूड भी ठीक नहीं था सुबह से, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, मेरी मम्मी को बुखार हो रखा है। और आजकल बुखार जुकाम खांसी का सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही वो रहता है। जबकि बुखार कई तरीक़ों से और भी होता है। बुखार हर साल होता था, हर तरीके का बुखार होता है। जैसे कई बार टाइफाइड हो गया, या फिर और भी बुखार होते हैं वायरल वगैरह। लेकिन अभी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है बुखार का नाम सुन के। तो थोड़ी सी मम्मी की भी टेंशन है मुझे। मैंने मम्मी को समझा दिया है, बात कर लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बुखार का मतलब वही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो मम्मी डॉक्टर के भी नहीं जा सकती हैं। मतलब जैसे इधर उधर गली मोहल्ले में होते हैं ना डॉक्टर वगैरह, क्लिनिक होते हैं, मैंने कहा उनसे देख लो, उनसे ले लो जो हमारी गली के बाहर है, उनसे देख लो। अब पता नहीं मम्मी गई कि नहीं गई, क्योंकि मम्मी को भी डर लगता है बाहर निकलते हुए। तो वो बोल रही थी कि नहीं, मेरे पास पैरासीटामोल वगैरह बुखार की गोली है, मैं वो खा लूँगी। तो दिन में मैंने 2-3 बार मम्मी से बात कर ली है। अभी मैं और ये बात करेंगे दोबारा से मम्मी से, फिर मैं आपको भी बताऊंगी। और फिलहाल ये आए हैं, ये आते ही नहाए हैं, और जो चीज़ें ये लेकर आते हैं घर में, सब्जी वगैरह, बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत वो करके रखा है, क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइज वगैरह। और पहले मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं, काम शुरू करते हैं। क्योंकि बैठे रहेंगे ना, आज मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा बिस्तर पे से। बस बैठ के ना ऐसे मन कर रहा है, अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। आज मम्मी खाने में क्या है? आज खाने में कुछ है ही नहीं। आज मैंने खाने में सोचा भी नहीं कि मैं बनाऊंगी क्या। नहीं, मैगी नहीं, मैगी नहीं, मैगी बनाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा विपिन। क्या मुझसे बोल रहा है? बच्चे ना बस वो करते हैं, चटर पटर चटर पटर। मैं थोड़ा बिंदी लगा लेती हूँ। बिंदी नहीं लगाई सुबह से, सिंदूर तो मैंने लगा लिया था, सर धुला था ना आज। चाय पानी हो चुका है। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि कुछ बात करनी है, तो मैं आपसे एक बात करती हूँ। मैं ये बात यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि देखिए, इंसानियत ज़िंदा रखनी चाहिए। जैसे कि आज इन्होंने मुझे बात बताई, क्या थी आप बताओ? हरबटपुर की। हाँ, उसमें आज एक लेडीज थी, कोई मेरा 65 साल की थी। 65 साल की। उसके हस्बैंड वो दूर में रहते थे घर में। अच्छा, वो आज एक्सपायर हो गई सुबह। आवाज़ भी नहीं आ रही होगी।
वो एक्सपायर होगी सुबह आज ना। अच्छा, लेडीज। अच्छा, कोई आई नहीं रहा, ना उसके आस पड़ोस की, ना कोई रिश्तेदार। उसने फ़ोन किया, कोई आ नहीं रहा। पुलिस गई आज, हाँ, अंतिम संस्कार करवाने, दाह स्थिति बहुत संस्कार। खराब होगी, मतलब घर वाले ही नहीं आ रहे। चलो मैं ये मानती हूँ दूसरे शहर से हैं घर वाले, नहीं आ पा रहे, उन्हें आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। भाई देखो, घर में डेड बॉडी, अकेला बंदा, आप समझ सकते हो। देखो अकेला तो ना हंसता अच्छा लगता है, ना रोता अच्छा लगता है, ये कहावत भी है। साथ साथी सब में चाहिए, खुशी में भी चाहिए और गम में भी चाहिए। क्योंकि कहते भी हैं, ये भी कहावत है कि गम बांटो वो भी आधा हो जाता है, खुशी बांटो दुगनी हो जाती है। तो बताओ वो बुजुर्ग आदमी, क्योंकि इस हालत में एक तो वो अपनी बीवी की मौत से परेशान कि भाई ये क्या, जबकि उसकी डेथ कोरोना से हुई नहीं, कोरोना से नहीं हुई उनकी डेथ। कोरोना लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, पास नहीं आ रहे कि कोरोना से हुई है, ये है वो है। हाँ, डर फैला हुआ है। चलो डर सही भी है, डरना भी चाहिए, घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो आप पूरी अपनी जो भी होती हैं सावधानी बरत के सामने वाले की मदद तो कर सकते हैं ना, इंसानियत तो दिखा सकते हैं ना। मैंने इनको बोला कि आपको ऐसा कोई दिखे तो आप ज़रूर जाइए, ज़रूर हेल्प कीजिए। मैंने इनको सीधा ही बोला आप चले जाते। इनके पास एक्चुअली खबर वबर के लिए जैसे फ़ोन आते हैं, उसमें ये खबर पता चली, तब इन्होंने मुझे बताया कि यार कितना बुरा हाल हो गया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं मानती हूँ कोरोना है, डर सबको लगता है, हमें भी लगता है, हमें भी कोई पूछेगा, हमें भी। लेकिन अगर मान लो रोड पे कोई वो घर में बेचारा अपनी बीवी की डेड बॉडी के साथ है, बेशक अपना कितना भी प्यारा है, ले जाना पड़ता है, वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, दाह संस्कार करना पड़ता है। अकेला बंदा कैसे ले जाएगा? 4 जने तो चाहिए ही चाहिए, मेन काम के लिए 4 जने तो चाहिए ही चाहिए। रिश्तेदार भी नहीं आ रहे, आस पड़ोसी भी बोल रहे हैं भाई कोरोना से डेथ हुई है, हम नहीं आ रहे। इतनी मतलब शर्मनाक बात है ये, बहुत ज़्यादा, मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा लगी। अरे यार पूरी सावधानी कर लेते, चले जाते उनके साथ, ये काम करा देते। और देखो जाना तो सभी को ही है ना, जाना सभी को ही है। ये सब हो भगवान की उससे ही रहा है, भगवान की बिना मर्जी के तो एक पत्ता नहीं गिरता। तो फिर आप कुछ ऐसा करके जाएं, मैं खुद अपने लिए बात बोलती हूँ कि कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमारी अच्छाई की वजह से याद रखें। क्योंकि 2 ही चीज़ों की वजह से याद रखते हैं, बुराई और अच्छाई। तो कुछ अच्छा करके जाओ कि लोग याद रखें, कल को ये ना कहें कि अच्छा हुआ मर गया, इसको ये कभी किसी के काम नहीं आता था। तो कुछ अच्छा कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए। ये समय है इंसानियत दिखाने का, डरने का समय है, डरिए। घर से बाहर निकलते वक्त डरिए, बेवजह निकलते वक्त डरिए, बेवजह की चीज़ें करते सावधान रहिए। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत किसी को है तो आप ज़रूर उसके काम आइए। ऐसे ना हो कि वो, मुझे इतना वो लगा कि बताओ वो बंदा बैठा होगा अकेला, वो रो भी रहा होगा और वो सोच भी रहा होगा कि मैं ये सब कैसे करूं, कैसे उठाऊं, कैसे करूं, क्या दिन आ गया। उसके मन में कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी उस वक्त। एक तो वो दर्द, अब वो दर्द छोड़ के वो ये सोच रहा होगा यार लोग कैसे हो गए। मतलब इंसान का इस टाइम पे मरना भी वो हो गया कि इस टाइम मर भी नहीं सकता इंसान। जो मर गया तो उसकी सबसे पहले बात ये है कि वो इस वजह से ख़त्म हुआ, इस वजह से। अरे यार एक ही बीमारी थोड़ी रह गई, हज़ारों बीमारियां आज भी हैं। कोरोना ने सारी बीमारियों को पीछे छोड़ दिया। किसी को जुकाम पहले भी होता था, खांसी पहले भी होती थी, बुखार पहले भी होता था, सब कुछ होता था पहले ऐसे नहीं था कि पहले लोग अमर थे, सब मरते पहले भी थे, आज भी मरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी की डेथ जो है कोरोना की वजह से हो रही है। चीज़ें तो चलती रहती हैं, आए हैं जाना भी है, किसी को जल्दी। अब देखो हमारे भी घर में बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं जब तक कोरोना भी नहीं था। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन आप अपना थोड़ा सा वो रखें यार, अपनी इंसानियत ना खोएं बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने बात करना ज़रूरी समझा आप सभी लोगों से। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं। मैं ये नहीं कहती आप बेवजह बाहर निकलिए, बेवजह घूमिए, बेवजह फिरिए या फिर सावधानी मत बरतिए, नहीं। लेकिन अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर बाहर निकलिए। आप मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, आप पूरी सेफ्टी से निकलिए बाहर। घर से जब आप अंदर आते हैं तो फिर नहाइए, अपने कपड़ों को अलग रखिए, कपड़ों को अलग सर्फ साबुन से धोइए, पूरी चीज़ें कीजिए। निकल तो रही है ना बाहर, एक बंदा तो निकल ही रहा है रोज़ाना, मेरे घर से ये भी निकल रहे हैं। तो फिर ना ये देखिए पुलिस कितनी अच्छी है, डॉक्टर्स कितने, मैं मानती हूँ इन लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डॉक्टर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है,
कहीं किसी ने गलत किया तो वो सब डॉक्टर को गलत करे, ऐसा नहीं है हर डॉक्टर गलत है या हर पुलिस वाला गलत है या हर इंसान गलत है। सब गलत नहीं होते हैं। अब देखिए वो पुलिस वाले गए, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनको कोरोना से डर नहीं लगता? वो भी तो गए। किट विट पहन के। हाँ किट विट पहन के गए ना, तो ऐसे ही हम भी तो किट पहन के किसी की हेल्प कर सकते हैं ना। हाँ वैसे यार किसी को मदद कर दो, स्वास्थ्य विभाग से बुला दो किसी को। हाँ या फोन किसने किया पुलिस वालों को? उसने किया अपने आप ही। हार कर उन्होंने ही सोचा होगा कि अब मैं लास्ट टाइम में, क्योंकि 4 जने चाहिए होते हैं इस चीज में, कंधा देना होता है, ले जाना पड़ता है, उनको दाह संस्कार करना पड़ता है, अकेला बंदा कैसे लेके जाएगा? मैंने अपना भी फोन किया था। देखो कितने मतलब कैसा समय, वो शौक भी नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें देखनी पड़ रही हैं उनको। उनके बेटा बेटी बच्चे कोई नहीं था, मुझे तो पता नहीं लगा कि कोई था कि नहीं था, वहाँ पे नहीं था ना कोई, अकेले थे, बाहर रहते हो उसके बेटा बेटी कहीं नौकरी वगैरह करते हो सकता है। चलो भगवान उन आंटी की आत्मा को भी शांति दे, बेचारे वो अंकल आज रहेंगे कैसे अकेले में। काफ़ी सारी बातचीत कर ली है मैंने आप लोगों से, मेरा मन किया इस बारे में बात करने का तो मैंने की, और मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं ना करूं, क्योंकि सब तरह के लोग हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। मैंने अपनी राय रखी है, अब पता नहीं कितने लोग मेरी बात से सहमत करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, वो तो देखेंगे बाद में। लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत दुख देती हैं, बहुत दर्द देती हैं। मैं सिर्फ उस बंदे के लिए सोचने लगती हूँ कि वो बंदा अब कैसे कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, वो अकेले हैं, पता नहीं उनके बच्चे हैं कि नहीं हैं, क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए। और अब मैं इनसे 2-3 दिन तक वही पूछती रहूँगी कि आगे क्या हुआ, अंकल के बच्चे कहाँ हैं, कुछ पता चला? पता करना और मुझे बताना ज़रूर कल। तो रहता ही है मन में, आप लोगों को भी रहेगा, अगर आप लोगों को भी रहेगा तो कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को भी, अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो बता दूंगी, नहीं पता चलेगा तो नहीं बता पाऊंगी। वैसे पता चल जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। हरबटपुर हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब है 5-10 किलोमीटर तो है ना, 3-4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर है हमारे घर से। तो काफ़ी सारी बातचीत हो गई है, और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। सबसे ज़रूरी इस समय में क्या है? खुश रहना। खुश रहिए आप, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करिए। इस बार तो पता है लॉकडाउन में मन भी नहीं कर रहा कि ये बनाओ वो बनाओ। आज गुड्डू बोल रही थी कि मम्मी समोसे का मन कर रहा है, पापा से मंगा दो, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं पता, बच्चे न्यूज़ नहीं देखते ना। हम इतना वो करेंगे कि बच्चे न्यूज़ देखो, ये हाल हो रहा है, वो हाल हो रहा है। बच्चे इसीलिए तो बचपना अच्छा होता है कि बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। बच्चे आज भी जैसे ही विपिन अंदर आते हैं भाग कर आएंगे, पापा क्या लाए हो, पापा क्या लाए हो, पापा क्या लाए हो। तन्मय खास तौर से आएगा अंदर से, बल्कि ये डांट रहे थे भी क्या है, आते ही चिपट जाते हो कि नहाने दो, वो करने दो थोड़ा सा, ये उसको डांट रहे थे। तो बचपना ऐसा होता है, बच्चों को कुछ नहीं पता। बच्चों को ये है मम्मी ये, मम्मी वो, कह रही मम्मी समोसा खाने का, गुड्डू को पसंद है समोसा ना, कह रही मम्मी पापा से बोलो ना वो समोसा लेकर आएंगे। वेदांश है यहाँ पे, तो वहाँ के समोसे फेमस है। मैंने कहा बेटे समोसे कहाँ से? पहली बात तो बाहर का लाना नहीं है, दूसरी बात वो भी 12 बजे तक या 2 बजे तक ना सब दुकानें बंद है फिलहाल तो। वो बिल्कुल ही बंद है, वो वाली दुकान बिल्कुल ही बंद है, क्योंकि वो इमरजेंसी में नहीं आती है, तो वो बिल्कुल बंद है। तो मैंने कहा चल मैं बना दूंगी 2-3 दिन में, अभी तो मेरा फिलहाल में मन नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी मन करता ही है, बना देंगे 1-2 दिन में। लेकिन पिछले लॉकडाउन में क्या हुआ था ना कि चलो बनाने का दिल करता था, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो। इस लॉकडाउन में ऐसा कुछ मन नहीं करता है कि ये सब चीज़ें करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बेशक चलो हमारे आसपास सब अच्छा है भगवान की कृपा से, लेकिन दुनिया में ही तो है, दुनिया में कहीं ना कहीं तो हो रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा मन दुखी होता है, तो मन नहीं करता है। तो चलो दो इजाज़त, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। टेक केयर।